Hello students. In our previous videos, we discussed about the different lobes of the brains and the ventricles of the brain. And in today's video, we are going to discuss about the parts of the forebrain and their functions. So first is limbic system. Now, what is limbic system? Limbic system is an older term for a group of subcortical structures dealing with basic drives, emotions and memory. So इन सारी चीज़ों में ये लिम्बिक सिस्टम अपना फंक्शन करता है इमोशंस में, मेमोरी कीपिंग, इन सब में. एंड इट इन्वॉल्व्स हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला. इसी के अंडर हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला आते हैं. नेक्स्ट इज इवन एवरी डिफरेंट पार्ट of limbic system perform different functions. लिम्बिक सिस्टम के अंडर डिफरेंट पार्ट्स आते हैं और उन डिफरेंट पार्ट्स का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है. नेक्स्ट इज हिप्पोकैम्पस. सो in previous video we discussed about that hippocampus is a part of forebrain and basically it is a part of telencephalon. So what is hippocampus? Hippocampus is it is two hippocampi in each temporal lobe. सो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है हिप्पोकैम्पस और हर ईच टेम्पोरल लोब में टू हिप्पोकैम्पी प्रेजेंट होते हैं. एंड इट डिफेक्ट इफ डिफेक्ट इन वन पार्ट देन कॉज एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस. अगर इन दोनों में से किसी एक पार्ट में भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके क्या होगा, ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ हिप्पोकैम्पस डिस्टर्ब हो जाती है. नेक्स्ट इज जनरल इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड ड्यू टू द लेसन इन दिस पार्ट. सो जनरल इंटेलिजेंस जिस किसी भी पर्सन की है तो वो भी अफेक्ट हो जाती है अगर हिप्पोकैम्पस प्रॉपर वर्क नहीं करता है. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द हेमिस्फीयर. सो ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप में डिफॉर्मेलिटी हुई है. हिप्पोकैम्पस is used for memory processing या it function as a memory processing. So हिप्पोकैम्पस क्यों यूज आता है? मेमोरी प्रोसेसिंग में आता है, मेमोरी स्टोरेज वगैरह का काम करता है ये. एंड एमिगडाला की फंक्शनिंग किस में है? एग्रेशन एंड फियर में या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी का होता है उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? एमिगडाला कोऑर्डिनेट करता है. नेक्स्ट इज बेसल गैंग्लिया. सो बेसल गैंग्लिया कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट अबव द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस. सेरिब्रल कॉर्टेक्स के और थैलेमस के ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है. एंड इट कंट्रोल मोटर सिस्टम. जितने भी मोटर मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको कंट्रोल कौन करता है? बेसल गैंग्लिया कंट्रोल करता है. एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन थिंकिंग एंड रिकॉलिंग. हमारी जो सोचने की कैपेसिटी है उन सब में बेसल गैंग्लिया का फंक्शन होता है. पार्किंसन डिजीज इज ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन एट दिस पार्ट. पार्किंसन डिजीज हो जाती है, न्यूरो डिजीज है ये. और ये क्यों होती है? जब बेसल गैंग्लिया में डिफॉर्मेलिटीज आई तो उसकी वजह से क्या होता है, इस पार्ट में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उनमें डीजनरेशन हो गया, वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? पार्किंसन डिजीज हो जाती है. सो बेसिकली बेसल गैंग्लिया में अगर कोई भी दिक्कत आती है उसकी वजह से पार्किंसन डिजीज हो सकती है किसी भी पर्सन को. अब नेक्स्ट, ये हमने जितना अभी तक पढ़ा बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, ये सब था टेलेंसिफेलॉन के पार्ट्स फोर ब्रेन में. एंड अब हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट दैट इज नोन एज डायनसीफेलॉन. सो डायनसीफेलॉन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं फोर ब्रेन के? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. सो it consisted of thalamus, hypothalamus and pineal body. So what is pineal body? Pineal body is pea-sized structure that sites at the center of the brain. pea-sized structure होती है pineal body जो कि center of the brain में present होती है. It secretes melatonin that help in regulation of biological cycle. तो और ये pineal body किस चीज के लिए responsible है? melatonin को सिक्रेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. और ये मेलाटोनिन क्यों जरूरी है? ये रेगुलेट करवाता है बायोलॉजिकल साइकिल को. अब दो पार्ट्स डायनसीफेलॉन के थे तो उसमें से एक आ जाता है
थैलेमस। सो थैलेमस क्या है? इट इज द स्मॉल बाइफरकेटेड स्ट्रक्चर। थैलेमस स्मॉल बाइफरकेटेड स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज द रिले स्टेशन ऑल्सो, दैट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के टॉप पे थैलेमस प्रेजेंट होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलेमस? इट डायरेक्ट्स मैसेजेस टू द सेंसरी रिसीविंग एरियाज। सो मैसेजेस को डायरेक्ट करने का काम कहाँ से? सेंसरी रिसीविंग एरिया से इंफॉर्मेशन लेके और कहाँ पहुंचाता है? इन द कॉर्टेक्स एंड ट्रांसमिट रिप्लाईज टू द सेरिबेलम एंड मेड्यूलम। जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती हैं उनको रिसीव करके और ये उनको कहाँ पे ट्रांसमिट कर देता है? सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा को फर्दर ट्रांसफर ये कर देता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेमोरी, अटेंशन, स्पीच एंड इमोशंस। सो मेमोरी, अटेंशन में, स्पीच एंड इमोशंस वगैरह में ये अपना मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज देयर आर मैनी प्रोजेक्शन फाइबर्स whose cell bodies at one region and axon at another। थैलेमस में बहुत सारे फाइबर्स, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं और ये प्रोजेक्शन फाइबर्स जो हैं ये किस चीज़ की बनी रहती हैं? ये सेल बॉडीज एक्सॉन की बनी हुई रहती हैं। So it is considered, so it consisted of nuclei that project information from one region to the another। अब आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी नर्वस सिस्टम की, तो उसमें हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। तो न्यूरॉन में जब मैसेज ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द न्यूरॉन, तभी हमें किसी भी चीज़ का सेंसेशन या ब्रेन को मैसेज मिल पाता है। सो ये यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं थैलेमस में, वो भी क्या कंसिस्ट कर रहे हैं? एक्सॉन और सेल बॉडी कंसिस्ट करते हैं वो। और इनकी वजह से क्या है? तो ये न्यूक्लियाई भी कंसिस्ट करता है जो कि इंफॉर्मेशन को एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सम न्यूक्लियाई रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी सिस्टम एंड प्रोजेक्ट देम टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कुछ न्यूक्लियाई ऐसी होती हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं सेंसरी सिस्टम से। सेंसरी सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंसेशन का फील करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उनको सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम, उस इंफॉर्मेशन को सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का काम थैलेमस करता है। So it is the structure or the location of parts that is in diencephalon। So diencephalon consists thalamus and hypothalamus। So hypothalamus आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे, और थैलेमस क्या है? ये ऊपर वाला ये पोर्शन है। सो हमने हाइपोथैलेमस क्यों है ये? क्योंकि थैलेमस के नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होता है, हाइपो मीन्स अंडर, तो ये थैलेमस ये वाला पार्ट हुआ, और थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। और अभी आपने देखा कि इसके 2 हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे आप 2 हेमिस्फीयर्स इजीली देख पा रहे हैं। सेकेंड इज यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है सेरिबेलम को भी। सो सेरिबेलम, व्हाट इज सेरिबेलम? सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और हिंड ब्रेन का ये पार्ट है। सो ये स्ट्रक्चर हुआ डायंसिफेलॉन का। अब नेक्स्ट आता है थैलेमस, अभी हमने कवर किया डायंसिफेलॉन का, अब आ जाता है हाइपोथैलेमस। सो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, सो इट इज बिलो द थैलेमस, और ये 0.3% ब्रेन का वेट हाइपोथैलेमस का होता है। और हाइपोथैलेमस कंसिस्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोमेटिक फंक्शनिंग हमारी बॉडी में जितनी भी हो रही हैं, रेस्पिरेशन है, कार्डियक रिदम है, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, ये सारे क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। हंगर, थ्रस्ट, तो इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ये कहता है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम को भी मॉनिटर करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? कि इसमें वेरियस हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और हाइपोथैलेमस उन सारे हार्मोन्स का रेगुलेशन करवाता है। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज इट ऑर्गेनाइज बिहेवियर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत सारे फंक्शंस या जितने भी बिहेवियर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम
हाइपोथैलेमस का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच टू द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस थ्रू द पिट्यूटरी स्टल्क। तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है उन हॉर्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए और ये मेंटेन करवाता है हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है कहाँ पे? एट द बेस ऑफ द हाइपोथैलेमस। और कैसे ये अटैच है आपस में? थ्रू द पिट्यूटरी स्टल्क। Now next is much of the endocrine system controlled by hormones produced by cells in the hypothalamus.